गुड इवनिंग स्टूडेंट। डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम करते हैं, आज हमारी कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर हमारी 2.4 चल रही थी। तो आज इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पढ़ते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। मतलब हमें ये बताना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अब चलते हैं, ये हमारे क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1। और जी एक्स हमें क्या दिया है? x+1। मतलब हमें क्या करना है, अब हमें जी एक्स ये प्रूफ करना है कि ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जी एक्स का शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जी एक्स का शून्यक बराबर, यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू है उसे 0 के इक्वल लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो x+1 इक्वल्स टू 0। अब जब हम 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो x इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय से यदि पी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू पी एक्स में रख दें और उसका मान अगर हमारा 0 आ जाए, तो ये गुणनखंड प्रमेय की तो क्या क्या बोलता है कि तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। और ये अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये इसका मतलब है कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब रख के देखते हैं। तो जहाँ पर हमारा क्या है, x है, वहाँ पे क्या रखेंगे? -1 पुट करेंगे पी एक्स में। तो p -1, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे रखेंगे यहाँ पे -1। तो 2 -1 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 -1 की पावर 2 -2 इंटू -1 और -1। अब इसे सोल्व कर देंगे। देखो, जब -1 की 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा? -1। और -1 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो -2 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा है। ठीक है, जब 1 को स्क्वायर करते हैं हमारा क्या आता है? 1 आता है। माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्लस। और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2। ठीक है, तो -1। अब देखो, -1 से +1 कैंसिल, +2 से -2 का, तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा क्या आ गया? देखो, p-1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जी एक्स जो है, जो हमारा x+1 के इक्वल है, वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हम पी एक्स के इक्वल क्या दे रखा है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, अब हमें जी एक्स में क्या दे रखा है? x+2 दे रखा है हमें। जी एक्स में दे रखा है हमें x+2। ठीक है, अब हम यहाँ जी एक्स का शून्य निकालेंगे, जैसे हमने पहले लिखा है, इसे 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? x+2 इक्वल्स टू 0। अब जब 2 इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हम कहाँ से उठा कर रखेंगे? पी एक्स में उठा कर रखेंगे। लेकिन ये लाइन लिखनी ज़रूरी है हमारी। गुणनखंड प्रमेय से यदि p-2 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है? जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। और अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं है। अब रख देंगे जहाँ पे क्या है? x है हमारा, तो वहाँ पे क्या रखेंगे? -2 पुट कर देंगे पी एक्स में। यहाँ पे -2 रखना है। ठीक है, तो p-2 यहाँ पे रखेंगे। x की क्यूब की जगह -2 की क्यूब, 3 इंटू 2x² प्लस के 3 इंटू 2 प्लस 1। इसे सोल्व कर देंगे। देखो, 2 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 2 इंटू 2 इंटू इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारा? माइनस आता है। तो माइनस का 8। देखो, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 की गुणा जब हम 3 में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और 3 की मल्टीप्लाई जब हम दो में करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 6 आ जाएगा, और प्लस के 1। ठीक है, और ये देखो, इसे सोल्व कर देंगे। देखो, जब प्लस प्लस को ऐड करेंगे, ये 12 और 1 13। ठीक है, और ये माइनस का 8 और माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा हमारा? देखो, इसे सोल्व करके आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो अब क्या आया? -p-2 इक्वल्स टू क्या है हमारा? -1, यानी कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आप जब? इसीलिए जी एक्स हमारा पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि p-2 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स वाई जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन सोल्व कर दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसे मैं ऐसे सोल्व करूँगी आपके सामने। हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस 3। तो अब हमें क्या करना है, जी एक्स का शून्यांक निकालेंगे हम, तो एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो जब -3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब गुणनखंड पर में से यदि हमारा P3 क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा, अगर ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब करते हैं, क्या निकालेंगे हम, P3 निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 6, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 27। इसकी जब 4 की 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 प्लस 3 प्लस 6। अब इसे सोल्व कर देंगे, 4 9 जब 36 और ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे हम, देखो ये कितना हो जाएगा, इसे और उसे ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 36 और माइनस 36, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, P3 इक्वल्स टू 0, तो दैट्स वाई हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा P3 0 के इक्वल है तो गुणनखंड पर में से ये नहीं लिखना है क्योंकि हमने पहले लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा देखो सिंस P3 इज इक्वल टू 0, तो जी एक्स जो कि हमारा क्या दिया है, एक्स माइनस 3 पी एक्स का एक गुणनखंड है, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपके डाउट लाइव आकर सॉल्व करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। बाय बाय।